अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे सारे बहन भाई, ठीक ठाक हैं? तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को ना मेथी उगाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक क्रेट लिया है, ये देखिए, और इसके अंदर मैंने ये एक पॉलीथीन का ये शॉपर जो होता है वो मैंने इसको काट के तो इसके अंदर बिछा लिया है और ये इसके अंदर होल बना लिए हैं। अब इन होल्स के ऊपर मैं कुछ ये पत्थर रख दूँगी ताकि ये पानी का जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सही बन जाए। तो अब मैं इसके अंदर कुछ सूखी पत्तियां डाल दूँगी। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ सूखी पत्तियां हैं जो मैंने किसी दरख्त के नीचे से तोड़वा के तो गिरी हुई मंगवाई हैं। इनको इनके नीचे बिछा देंगे तो फिर इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। मैंने लास्ट ईयर पालक ग्रो की थी और उस पालक के अंदर मैंने इस तरह का, मेरे पास एक बहुत बड़ा सारा क्रेट था, तो मैंने उसके अंदर जितने भी घर के वो कोई साग के, पालक की डंडियाँ थी और कोई फलों के छिलके थे, वो सारे मैंने नीचे बिछा के तो ऊपर मिट्टी डाल के तो मैंने पालक ग्रो की थी। पालक बहुत ही अच्छी ग्रो हुई थी। अब आप ये देखिए, ये पत्तियाँ मेरी बिछ गई हैं। अब मैं इन पत्तियों के ऊपर ये कुछ लकड़ी का बूरा है, इस बूरे को मैं थोड़ा सा बिछाऊंगी। ये बूरा भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ये मैं अक्सर प्लांट्स के नीचे इसको मैं बिछाती हूँ, मिट्टी तैयार करती हूँ तो मैं नीचे बिछाती हूँ इसको। मिट्टी तो अब मेरी सारी तैयार ही रहती है, इस वजह से कि मैं एक से निकाले पौधे दूसरे में डाले, दूसरे से निकाले तीसरे में डाले, ये कुछ करती रहती हूँ। तो ये मिट्टी सारी मेरी गार्डन की होती है और वो मेरे पास हर वक्त की मिट्टी रेडी होती है। सब कुछ मिक्स होता है उसके अंदर, कंपोस्ट भी, वो जो है गोबर खाद भी, DAP भी, जो कुछ भी है। लेकिन ये जो मैं सब्जी के लिए उगाती हूँ कुछ, तो उसके अंदर मैं DAP वगैरह केमिकली खाद में बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। उसमें फिर मैं यही जो है कंपोस्ट वगैरह पत्तियों की खाद, वही मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो वो दूसरी खाद तो यूज़ करनी भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, अब ये मेरा इसके अंदर बूरा भी चला गया। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ। ये मेरे पास कुछ ऐसे कागज़ हैं, गत्ते, छोटे छोटे से गत्ते, मैं पकड़ के तो बैठे बैठे फारिग बैठी होती हूँ तो मैं उनको काट के ये इस तरह से रख लेती हूँ। तो वो भी फिर मैं इस तरह मिट्टी बनाते वक्त नीचे फैला देती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने अपनी मिट्टी का लेवल जो है इस तरह से हाथों से दबा के तो इसको बराबर कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर पानी भी डाल दूंगी। ये मिट्टी का लेवल बराबर करना ज़रूरी होता है ताकि ये पानी जो है वो सारा बराबर अंदाज में हर जगह पे पहुंच जाए वरना फिर कहीं ज़्यादा पानी वो होता है तो कहीं कम होता है, तो वो फिर पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। ये मैंने ज़्यादा सारा पानी डाल दिया है, जितना मिट्टी ने सक करना है वो कर लेगी। अब ये 10-15 मिनट ऐसे ही रहेगा, फिर मैं इसके अंदर जो है ना ये मिट्टी गीली हो जाएगी, फिर मैं सीड डाल दूंगी। ये देखिए, ये मेरी मिट्टी ने सारा पानी जो है वो सक कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ये सीड्स डाल दूंगी। ये देखिए, ये मेरे पास ये बारीक वाली मेथी, जो देसी मेथी होती है ना, ये उसके सीड्स हैं। इनको अब मैं इधर फैला दूंगी। मैंने पहले भी मेथी ग्रो की हुई है, उसमें मैंने मोटे वाले सीड डाले हुए हैं, तो वो भी माशाल्लाह से उसकी स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब मैं इसके ये बारीक वाले सीड्स डाल के तो आज मैं इसको भी ग्रो करूँगी। सेम तरीके से मैंने पालक भी ग्रो कर रखी है और सेम तरीके से मैंने धनिया भी ग्रो कर रखा है। तो व्यूअर्स, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं अगर हम अपने घर में खुद से ग्रो कर लें तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हमें हासिल हो ही जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने सारे सीड्स फैला लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी जो है उसको हल्का हल्का सा मैं एक लेयर हल्की सी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब ये एक पतली पतली सी लेयर जो है ये मैं इसके ऊपर मिट्टी की डाल देती हूँ और
फिर ये इसको मैं शेडी एरिया में रख दूंगी और ये स्प्राउटिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी जब, तो फिर मैं इसको धूप में रख दूंगी। बस यही इसका तरीका होता है। मेथी या पालक या धनिया ग्रो करने का यही एक तरीका होता है। आप चाहें तो इसके सीड्स जो हैं उनको इस तरह से मिट्टी में ऐसे होल करके इसके अंदर भी डाल सकते हैं। इस तरह से भी ये ग्रो कर लेते हैं, इस तरह से फैला के भी और होल करके उसके अंदर भी डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही इजी लगेगी मेथी को ग्रो करना, और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे ग्रो करने के लिए। अपने घर की मेथी या पालक का मज़ा ही अलग होता है। मैंने पालक ग्रो की थी लास्ट ईयर, 2-3 दफ़ा ग्रो की मैंने, लेकिन वो इतनी अच्छी बनती, इतनी सॉफ्ट पालक बनती है कि उसकी खुशी एक अलग ही होती है। तो आप भी जब इसको ग्रो करेंगे, आप स्प्राउटिंग स्टार्ट होते इतनी खुशी होती है। ये प्लांट्स ऐसी चीज़ हैं कि जैसे ये हमें लगता है कि जैसे ये हमारी अपनी तख्लीक है। ग्रो तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं, पौधे निकलते हैं अल्लाह के हुक्म से ही निकलते हैं, लेकिन जब हम इनको ग्रो कर लेते हैं अपने हाथों से, एक मेहनत करते हैं, तो फिर जब वो पौधे निकलते हैं तो फिर इतना अच्छा लगता है कि जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया, और फिर ये कि जैसे ये हमारी तख्लीक है। इस तरह से हमें इनको देख के तो खुशी होती है, और इनकी केयर भी फिर हम उसी अंदाज से करते हैं जिस तरह से छोटे बच्चों की जाती है। तो ये पौधे भी चाहते भी यही हैं, ये भी जानदार होते हैं, तो इनके अंदर भी नफ्सियात होती है। इनको भी हमें, पौधों को भी इनकी नफ्सियात के मुताबिक ही चलना पड़ता है। कोई क्या चाहता है ये हमें पौधे लगाने से पता चलता है। कोई धूप मांगता है, कोई छांव मांगता है, कोई पानी मांगता है ज़्यादा, कोई कम मांगता है पानी, कोई मिट्टी कैसी मांगता है, कोई कैसी मिट्टी मांगता है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये हमारे नॉलेज में तभी आती हैं जबकि हम ऐसे काम करके तो तजर्बा करते हैं। पढ़ी लिखी बातें तो सभी होती हैं, हकीम डॉक्टर हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, किताबें पढ़ के सब बनते हैं, लेकिन बहुत सी बातें जब तक वो कोई तजर्बा नहीं कर लेते, एक्सपीरियंस में नहीं आ जाती उनकी बातें कि ये चीज़, इस दवाई ने यहाँ पे काम किया तो इस दवाई ने यहाँ पे काम किया, तो तभी वो कुछ बता सकते हैं। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको अमल करने से होता है। तो ये भी जब हम अमल करते हैं तो इसका एक्सपीरियंस हमें तभी होता है। तो देखिए, ये मेरी जो मेथी है वो सारी लग चुकी है। अब मैं इसको शेडी एरिया में रख देती हूँ, और फिर मैं इसको 2 दिन के बाद देखूंगी, तो आपको मैं इसकी स्प्राउटिंग भी दिखाऊंगी फिर इंशाअल्लाह ताला उल अजीज अल्लाह के। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी वो मेथी है जो मैंने 4-5 दिन पहले लगाई थी। जिस दिन मैंने इसकी सीडलिंग की है तो नेक्स्ट डे, उसी दिन ही बारिश आ गई, तो नेक्स्ट डे ही इसकी स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखिए अब माशाल्लाह से कितनी स्प्राउटिंग निकली हुई है। और अब आप ये देखें, ये मेरा धनिया है, ये धनिया जो है ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो अब इसके पत्ते धनिए के निकलने भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इस तरह से हम जब ये काम करते हैं तो बड़ी ही खुशी होती है। तो ये मेथी भी बनेगी इंशाअल्लाह, पालक भी बनेगी, मेरा धनिया भी बन रहा है, तो मैं बहुत खुशी फील करती हूँ। तो आप भी ज़रूर ऐसे छोटे छोटे से काम किया करें। तो ऐसे काम करने से इंसान को ज़हनी तफरीह बहुत मिलती है और बड़ा ही बंदा रिलैक्स रहता है, बहुत सी टेंशन से बंदा फारिग हो जाता है। आजकल का दौर तो है ही निरा टेंशन का, तो इसमें आप जब ऐसी कोई हॉबी अपना लेते हैं तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ अपने फ्लावर्स भी दिखाती हूँ मेरे गार्डन में जो खिले हैं। ये देखिए, ये गलाडिया का फ्लावर है और इसकी ये और भी कलियां काफ़ी बनी हुई हैं, तो इंशाल्लाह ये भी खिलेंगी। ये भी बड़ा खूबसूरत और हार्डी प्लांट होता है और ये सारा साल फूल देता रहता है। इसके साथ ही ये देखिए, ये मेरे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, ये देखिए माशाल्लाह से कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने चंद दिन पहले आपको दिखाया था, ये लास्ट मंथ में लेके आई थी, इनके वो पनीरी लेके आई थी और फिर कुछ प्लांट्स लेके आई थी। तो ये वही प्लांट्स हैं जिन्होंने अब ये फ्लावरिंग शुरू कर दी है।